जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 26 और बार है शुक्रवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम खबरें, क्या कुछ घटित हुआ हमारे आसपास और भरतपुर संभाग में। देखिए दोस्तों, जब हर रोज़ हम आपको खबरें दिखाते हैं या सूचनाएं देते हैं तो हमारा एक उद्देश्य रहता है कि एक तो आप अपने क्षेत्र से जुड़े रहें, अपने क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है उसकी जानकारी आप दूर दराज में कहीं भी बैठे हैं तो आपको सहजता से आसानी से मिल जाए। दूसरी बात कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, कौन कौन से विकास के काम चल रहे हैं, जनता के मुद्दे हैं क्या, समस्याएं हैं क्या, विकास के कौन कौन से काम चल रहे हैं, ये आपका और हमारा सबका एक अधिकार है जानने का। तो उससे हम आपको रूबरू करवाते हैं कि क्या कुछ अब चल रहा है हमारे क्षेत्र में। क्योंकि यूट्यूब है या वेब पोर्टल पर जब हमारा चैनल चल रहा है तो हम इस बात को जानते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे दर्शक हैं वो सब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वो चाहे दुनिया के किसी भी दूर दराज के कोने में रहते हों, लेकिन उनको हमारे यहाँ के क्षेत्र की सारी खबरें मिलती रहती हैं। कोशिश हम करते हैं दिन भर कि लाइव चलाएं, और ऐसी कोई घटना होती है तो बिल्कुल लाइव चलाने का हम प्रयास करते भी हैं। मैं हूँ या पदम जी हैं या इब्रार हैं, वो लगातार आपको कोई ना कोई घटना से रूबरू ज़रूर करवाते हैं लाइव के माध्यम से। तो उम्मीद यही है कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सर। जब भी कोई खबर हो, ना सिर्फ यहीं कि साहब अनछुए पहलू पे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि साहब इसको शेयर करिए, करना ही है फटाफट करिए। तो सबसे पहले तो आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हैं। इसके अलावा दिन में जो खबरें चलती हैं, हमारे रिपोर्टर जितनी भी खबरें चलाते हैं उनको भी आप शेयर करें। पता नहीं वो किसके काम की निकल आए, तो वो बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम शेयरिंग करवाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, ताकि किसी ना किसी व्यक्ति के काम की अगर वो खबर होगी तो उसके काम ज़रूर आएगी। बस यही हमारा उद्देश्य रहता है। बाकी तो देखिए, करना प्रशासन को ही है। और आज कहीं मैंने पढ़ा था कि मीडियम है, हाँ, हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने कहा था, राजेंद्र किशन जी ने, कि मीडिया जो है वो पुल का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है प्रशासन के बीच में और लोगों के बीच में। अगर जॉइंट का काम कोई करता है तो वो मीडिया करता है, मीडिया इज़ मीडियम। तो वही चीज़ है। चलिए अब आज शुरुआत करते हैं राज्य की बड़ी खबरों से। राज्य की वो खबरें जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो सीएम गहलोत ने बजट घोषणा के अनुसार कर्मचारियों के 2 दिन का वेतन 1600 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश लागू कर दिया है। वित्त विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है। और कोरोना काल में ये 2 दिन का आंशिक वेतन काटा गया था, रोका गया था कर्मचारियों को, और इसको लेकर के बहुत ही हो हल्ला हुआ था उस समय। इसको लेकर के गहलोत जी ने बड़ी पहल की है और उनका जो रुका हुआ पैसा था 2 दिन का, वो अब जारी करने के आदेश हो चुके हैं। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन का 3rd पेज शुरू होने वाला है सर 1 मार्च से। इसके अंतर्गत 1,63,00,000 लोगों को ये टीका लगाया जाएगा 1 मार्च से। 50 वर्ष से अधिक के लोगों को इसके लिए सेलेक्ट किया गया है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे केरल है, महाराष्ट्र है, इनमें लगातार कोरोना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। और ये कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब है कि हम लोग शायद हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाह हो गए। हमें लगा कि कोरोना चला गया और ना हमने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं, ना मास्क की कर रहे हैं, ना सैनिटाइज़र की कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चलिए, लापरवाही जो हुई वो हुई, उसको छोड़ो और अब जल्द से जल्द आप लोग भी इस बारे में सक्रिय हो जाएं। राजस्थान सरकार बिल्कुल सचेत है और उन्होंने कहा कि नहीं, प्लीज़ राजस्थान में इसकी दस्तक ना हो, इसके लिए कम से कम अब लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। क्योंकि वही टाइम आ रहा है, वही फरवरी मार्च का टाइम था पिछली साल भी, और वही टाइम आ रहा है वापस। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर प्लीज़ जितना हो सके ना उतना पालन ज़रूर करिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से एक तो बचें। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें हैबिचुअल नहीं है इन चीज़ों की, और ये बात प्रशासन भी जानता है कि हमें आदत नहीं है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। लेकिन आप कोशिश ये करें, एक तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, यात्रा करने से बचें। दूसरी बात, अगर आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते भी हैं, क्राउडेड एरिया में, तो मास्क लगाएं। हम करते हैं ऐसा, बिल्कुल हम करते हैं। जब हम स्टूडियो में हैं या सिंगल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम भीड़ वाले इलाके में जाते हैं तो बिल्कुल मास्क का हम प्रयोग करते हैं। सर, हाथ धोने का तो देखो वैसे भी धोते ही हैं अपन, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन भी है जो सार्वजनिक जगह पे मास्क लगा के ही जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जितना हो सके बचने का प्रयास करें। बड़ी मुश्किल निकले हैं सर इस कोरोना के जंजाल से,
तो उम्मीद ये करें कि हमारे राजस्थान में तो कम से कम ये लौट करके नहीं आए। आपको पता ना, पुणे में है, नासिक में है, कई जगह वापस लॉकडाउन लगा दिया गया है। कहीं रात का लॉकडाउन है तो कहीं दिन का लॉकडाउन है, 7-7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है वहाँ पर, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि अचानक एकदम से सिम्टम्स आए और पेशेंट बच गए। तो जब पेशेंट बढ़े हैं तो सरकार को बड़ा कदम उठाना पड़ा। खैर, ये दिन शायद हमको ना देखने पड़े। चलिए अब बढ़ते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। तो मंत्री सुभाष गर्ग ने गैर अनुमोदित कॉलोनियों में सड़कों के निर्माण के लिए 28 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत करवाए हैं सरकार से। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी सड़कों की दशा जो है भरतपुर में सुधरने वाली है। हीरादास से सरसों अनुसंधान केंद्र तिराहे तक अब सीसी सड़क का निर्माण जल्दी होने वाला है। उस सड़क की हालत बहुत ख़राब थी सर भरतपुर में, सबसे ज़्यादा खस्ता हाल थी वो सड़क। उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द टेंडर हो करके और उसका काम शुरू हो जाएगा। हमारे दर्शक कुछ बोल रहे हैं। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, दूसरी तरफ सरकार के मंत्री विधायक बड़ी बड़ी सभाएं करके भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। तो कोरोना की रोकथाम किस प्रकार होगी। रवि जी बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने बात कही है कि ये सिर्फ आमजन की ही मतलब जिम्मेदारी नहीं है, ये तो सबको सोचना पड़ेगा ना सर। जनता भी तो देख रही है मंत्रियों को और विधायकों को कि आप लोग कितनी पालना कर रहे हैं। आपने कह दिया 144 धारा जो है ना वो 21 मार्च तक बढ़ा दी। ठीक है, मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 144 धारा आपने लगा तो दी, मगर क्या ज्ञापन देने का सिलसिला, क्या बड़ी बड़ी रैलियाँ, क्या राजनीतिक कार्यक्रम आपके रुक गए? नहीं रुके ना। जब आप वो सब कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ें सिर्फ जनता पर लागू क्यों? तो बिल्कुल आपने एक सही बात कही है कि वो तो सबको पहल करनी पड़ेगी इस बारे में। चलिए, बाल संप्रेषण गृह से 6 बाल अवतारी जो अपराधी हैं वो भाग गए थे। ये रिपोर्ट हमने भी आपको दिखाई थी और इसको लेकर के सीएम गहलोत ने भी नाराज़गी जताई थी और उसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इनमें से 3 को अब दस्तयाब कर लिया है। वो कुम्हेर रोड के पास में मिले हैं और वहाँ से उनको पकड़ा गया है। 3 अभी भी फरार हैं। भरतपुर से अगली खबर और है कि भरतपुर गैंग रेप मामले में प्रियंका गांधी से की गई गुहार रंग लाई है साहब। मथुरा में जाकर के परिजन मिले थे, ये खबर हमने भी दिखाई थी आपको। उन्होंने तुरंत सीएम गहलोत से बात की और सीएम गहलोत ने वहाँ के जो एसपी हैं देवेंद्र बिश्नोई उनसे बात की और इस पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए और उसके चलते ये मेहनत रंग ये लाई है कि उनमें से 3 में से 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है भरतपुर पुलिस ने। कामा के लेवड़ा गांव के एक ट्रक चालक का शव आज बेंगलोर में सड़क किनारे जंगलों में पड़ा हुआ मिला। यहां सूचना दी गई उसकी पहचान करने के बाद में, और मृतक ट्रक कंपनी में नौकरी करता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जता करके और शव फेंकने का मामला दर्ज करवाया है और वो बेंगलोर के लिए रवाना हो चुके हैं ताकि शव को वहाँ से लाया जा सके। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। तो थाना कोतवाली हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी ने कार्रवाई करते हुए 21 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की है। सेक्टर 3 का ये मामला है जहां ये कार्रवाई की गई है और ये किसका था, कौन इससे इन्वॉल्व है, तो आरोपी की तलाश अभी जारी है। सैंपौ कस्बे में आज एक पुराने मकान में निर्माण के लिए खुदाई करते समय मिले चांदी के सिक्के। मिट्टी के बर्तन में ये चांदी के सिक्के मिले हैं, 140 इनकी संख्या है। तुरंत तहसीलदार को और थानाधिकारी को सूचना दी गई। सैंपौ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तहसीलदार मौके पर पहुंचे और राजस्व विभाग ने उन सिक्कों को अपने कब्जे में ले लिया है। धौलपुर के सोरिया गांव में खेत पर रखवाली कर रहे एक व्यक्ति को किसी अज्ञात ने गोली मार दी। घायल सोनेराम गुजर को गंभीर हालात में रेफर कर दिया गया है और सरमथुरा पुलिस आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है ताकि उसको पकड़ा जा सके। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली पुलिस को मिली आज एक बड़ी सफलता। देखिए, लगातार हम एक बात बता रहे थे और खबर चला रहे थे, धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत इनामी बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत सारे उन्होंने पकड़े भी हैं। डकैत केशव गुजर गिरोह के जितने भी सदस्य हैं उनको चुन चुन करके और अंदर भेजा जा रहा है सलाखों के। इन सब पर इनाम है। इसी मामले में आज करौली पुलिस ने भी कार्रवाई की है एसपी मृदुल कछावा के निर्देश पर, और डकैत केशव गुजर के ही सदस्य हैं। 10,000 का उस पर इनाम था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नरेश गुजर आरोपी से 315 बोर का कट्टा और कारतूस भी मिले हैं और जंगलों में ही इसको दबोचा गया है। तो करौली पुलिस ने ये कामयाबी हासिल की है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर से आज एक चौंकाने वाली खबर आई है और वो भी आई है रणथंभौर वन क्षेत्र से।
खबर ये है कि रणथंभौर परियोजना की तालड़ा रेंज के में एक हिरण को गोली मार करके शिकार करने का मामला सामने आया है। सरसों के खेत में उसके अवशेष मिले हैं, मौके पर कटा हुआ सिर मिला है हिरण का और खाल मिली है, जबकि मांस को शिकारी अपने साथ में ले गए। इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये बड़ी परियोजनाएं हैं सर, और इनमें अगर अभी भी शिकार जैसी घटनाएं नहीं रुक रही हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करती हैं। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। कल आपको याद होगा एक लाइव दिखाया था पतंजलि ने रात को, स्टेशन के पास में जो आश्रय स्थल है उसके सामने एक व्यक्ति का शव मिला और शायद हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई थी अचानक। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन जब खबरें चलाई उसके बाद में आज उसकी शिनाख्त हो गई है और सत्यनारायण शर्मा मसावता का रहने वाला था और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वो भी लाइव आज पदम जी ने चलाया था। अजय जी बिल्कुल जी न्यूज़ पोर्टल की खबर का असर भी हुआ है, हाँ बिल्कुल, पहचानने में मदद मिल गई। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि खबरों को शेयर किया कीजिए। अब आप शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बेईमानी मत करना, फटाफट शेयर करो। अगली खबर मैं बताऊंगा, उससे पहले आप फटाफट अब तक जो भी नए दर्शक हमारे साथ जुड़े शेयर कीजिए। शेयर करते रहिए, रोमन टी मत खाना भाई। रोमन टी अच्छा शब्द है बचपन का, रोमन टी। चलिए अब आज एक अच्छी खबर जिसने हम सबका ध्यान आकर्षित किया और पदम जी ने उसको चलाया लाइव। गंगापुर सिटी पुलिस की बड़ी पहल, और इस मुद्दे को जी न्यूज़ पोर्टल ने भी उठाया था। बिल्कुल, जौनपुरिया जी से भी हमने ये मांग की थी और उसके बाद जब खमेसरा सर आए थे तो वहाँ भी ये मांग उठाई गई थी और उसी पर अमल करते हुए आज गंगापुर सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई ये कह सकते हैं कि बड़ी पहल की है। बड़ी पहल ये की है कि गंगापुर सिटी में सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए और एक अच्छा माहौल बना रहे, शहर में शांति और सुरक्षा का, लोगों में भरोसा बना रहे, इसके लिए नई पहल करते हुए एक तो नए नंबर जारी किए हैं। अब जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आप शेयर करो फटाफट ताकि ये नंबर भी लोगों तक पहुंचे। वैसे तो आपने लाइव में देख लिया होगा, फिर भी आप सबको मैं ये नंबर एक बार फिर रिपीट करके बता रहा हूँ। इन नंबरों को आप नोट कर लें। ये नंबर 24 चालू रहेंगे, 24 आवर्स चालू रहेंगे और गंगापुर पुलिस ने ये नए नंबर जारी किए हैं। आप अपनी किसी भी प्रकार की कंप्लेंट जो है, शिकायतें जो है पुलिस से संबंधित या कानूनी अपराध से संबंधित, उसको तुरंत यहाँ पर इन नंबरों पर आप दर्ज करवा सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूँ 9530-436-852। मैं एक बार फिर नंबर आपको रिपीट कर देता हूँ 9530-436-852। यहाँ आप फ़ोन करें और बिल्कुल ये एक अच्छी पहल है। नए जो थानाधिकारी आए हैं दर्राज जी, उनकी भी और एएसपी हिमांशु जी की भी आज हरी झंडी दिखा करके उन्होंने शाम के समय अभय कमांड 2, आपको याद होगा पहले गाड़ियाँ चलती थी, क्विक रेस्पॉन्स करती थी वो, जहाँ से भी सूचना मिलेगी 10 मिनट के अंदर अंदर वो गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाएगी। उसको भी आज हरी झंडी दिखा करके रवाना कर दिया है एसपी साहब ने कि बिल्कुल ये जो गाड़ी है ये फील्ड में सक्रिय रहेगी, बराबर 24 घंटे ये सेवा देगी आपकी। कोई भी क्राइम होने पर तुरंत पहुँचेगी। 5 मिनट का टाइम है इसका पहुँचने का। चलिए, और दूसरी बात, मोटरसाइकिलों से भी अब पुलिस जो है वो लगातार फील्ड में मॉनिटरिंग करती रहेगी। 5 मोटरसाइकिलें जो हैं वो बिल्कुल जारी कर दी गई हैं गंगापुर सिटी के लिए स्पेशल तौर पर कि साहब ये 5 मोटरसाइकिलें, इन पर 2-2 पुलिस वाले जो हैं अलग अलग एरिए में जा कर के और सरगर्मी से जो मन चले हैं, ऐसे लोग हैं जो साहब अवांछनीय हरकत करते हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ पुलिस अब कार्रवाई करेगी। तो सबसे पहले तो हम इस इनोवेटिव आइडिया के लिए सलाम करते हैं पुलिस महकमे को। हम यही तो कह रहे थे कि कुछ ऐसा निकालें सर जिससे लोगों को भरोसा रहे पुलिस पर और कार्रवाई समय पर होती रहे। अभय 2 पहले चला करती थी, बड़ा शानदार उसका रोल रहा करता था, बीच में फिर ये बंद हो गई, मतलब ऐसा हो गया सुस्त रवैया। तो अब ये अगर दोबारा से चलती हैं, मोटरसाइकिल पर पुलिस वाले सक्रिय रहते हैं, तो लोगों में एक भरोसा भी पैदा होगा और कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस जरूर करेंगे। अजय जी पहले जो क्राइम होता था कि घंटों पुलिस को पहुंचने में हाँ बिल्कुल लग जाता था, तो कम से कम अब एक गाड़ी ऐसी तो रहेगी जो तुरंत वहाँ पहुँच जाए। उसमें एक तैयार जवान हमेशा बिल्कुल 24 घंटे रहेंगे। कर्मचारी कॉलोनी में आज वार्ड नंबर 52 और 53 के लोगों के लिए लगाया गया PHED का यानी जलदाय विभाग का कैंप और लोगों ने लगभग 100 से ज़्यादा फाइलों को वहाँ निस्तारित किया, यानी 100 से ज़्यादा कनेक्शनों के लिए NOC जारी करके और रसीदें उनको दे दी गई हैं। और जल्द से जल्द हमारी जो JN महोदय हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि सर सोमवार या मंगलवार तक
इनके लिए कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे, मतलब उस दिन से शुरू हो जाएंगे। जो रह रहे हैं उनको और भी सोमवार को वो फाइलें अपनी जमा करवा सकते हैं। वार्ड नंबर 52 और 53 इनके लिए कैंप लगाया गया था आज कर्मचारी कॉलोनी में, लाइव दिखाया था पदम जी ने। और अजय जी सबसे बड़ी बात ये जितने भी कनेक्शन कराने वालों को राहत दी है राजस्थान सरकार ने। जो पहले ठेकेदार मनमानी करता था, पहले ये सिस्टम था पुराने जिसके पास में बिल है उन्हीं के कनेक्शन करता था ठेकेदार फ्री में, निःशुल्क। और अब बिल्कुल आज सरकार ने बिल्कुल निःशुल्क कर दिए अमृत योजना के तहत। चाहे नया कनेक्शन हो चाहे पुराना हो, एक पैसे देने की आवश्यकता, आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से आप कनेक्शन ना करवाएं। थोड़ा सा जब इतने दिन इंतजार करा तो और कर लें, क्योंकि वो अंदर तक लगाने की जिम्मेदारी अमृत योजना के कर्मचारियों की। हाँ, और फाइल में नक्शा लगा हुआ भी है किस तरह वो आपका कनेक्शन, मीटर वगैरह सारी चीजें लगा करके जाएंगे और आपकी सप्लाई शुरू करके जाएंगे। और जी राजस्थान सरकार ने एक और राहत दी है इसमें। जो मीटर का बिल लगाते थे फाइल में वो 680 रुपये का आता था, उसको मीटर के बिल की बात खत्म कर दी गई है। अच्छा, बिल्कुल आप जितने भी नई फाइल लगाने वाले हैं मीटर का बिल नहीं लगाएं और 680 लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इन पर ज़रूर अपडेट रहें थोड़ा सा उंगली उठाने से पहले। चलिए, एक बात और है, आज मेरे पास एक दर्शक ने सुबह भी फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि नए बाज़ार में सीवरेज की लाइन के लिए या पता नहीं अमृत योजना के लिए सड़क तो खोद दी और फिर हो गए गायब। परसों की वो सड़क खुदी हुई है सर, सामान वहाँ से समेट करके वो लोग ले गए, ना तो वहाँ कोई काम चला और लोगों को हो रही है परेशानी, व्यापारियों को परेशानी हो रही है। हमने बार बार ये मुद्दा उठाया है कि सर जहाँ आपको काम करना है वहीं आप लोगों को परेशान करें, पर ऐसा नहीं है कि जब आपको काम ही नहीं करना तो आप सड़क खोद करके वहाँ से और निकल लिए। ऐसा क्यों किया गया? एसडीएम साहब से मेरी रिक्वेस्ट है सर, ऐसे मामलों को ज़रूर देखें, सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। लड़ाई ये शुरू से है ना जो चल रही है सीवरेज और अमृत योजना की, ये सिस्टम की तो चल रही है कि आप सिस्टम के साथ काम करें ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। क्योंकि अजय जी इससे मार्केट की व्यवस्था पूरी भंग होती है और बार बार में जाम, हाँ, और लोगों को परेशानी हो रही है, बराबर जाम लगने की स्थिति रहती है। या फिर आप काम करें, आपने खोद दिया तो आप काम करके फटाफट वहाँ से बरी होइए। तो वो नए बाज़ार का एक मामला है जो हमारे सामने आया था, उसको लाइव भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे। और कल पूरे रीति रिवाज और विधि विधान के साथ में गड़ेगा, रुपेगा, स्थापित होगा होली का डांडा। ठीक है साहब, और फिर वहाँ से होली का इंतज़ार शुरू हो जाएगा। और सरकारी जो डांडा रोपा जाता है गंगापुर सिटी में, वो एक ही जगह रोपा जाता है, फवारा चौक पर। तो वो कल वहाँ स्थापित हो जाएगा। नगर परिषद के पंडित जी आएंगे और कर्मचारी आएंगे वहाँ पे और विधि विधान से होली का डांडा गड़ेगा। गंगापुर सिटी से ही आज एक लाइव चलाई थी विराट जी ने, लोकोच मस्जिद के पास वाला जो एरिया है उसमें कि साहब वहाँ रेलवे किसी दीवार का निर्माण कर रहा है और उसकी वजह से उन लोगों को परेशानी आ रही है। उन लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, डीआरएम साहब को भी ज्ञापन दिया है कि साहब कम से कम इतना रास्ता तो छोड़ दें कि एक तो नमाजियों को परेशानी ना हो और एक शव यात्रा ले जाने वालों को कोई परेशानी ना हो। तो उसको लेकर के उन लोगों की परेशानी है। उम्मीद ये करते हैं कि अधिकारी आश्वासन तो दे करके गए हैं कि नहीं 5 फीट का या 6 फीट का रास्ता आप लोगों को दे दिया जाएगा, तो वो रास्ता उन लोगों को मिल जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि अजय जी ये कोई नया रास्ता नहीं मांग रहे, वर्षों से चला रहा है, बिल्कुल। तो वो बात है। अब चलते हैं अगर जो और अदर खबरें हैं उनकी तरफ। बॉडी थड़ौली ग्राम पंचायत में टीन शेड के नाम पर मेरे पास में शिकायत आई है और मैं सिर्फ आज आपको सूचना दे रहा हूँ, जो भी वहाँ का कर्मचारी है कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो टीन शेड के नाम पर लोगों का जो पैसा आया है ना नरेगा के अंतर्गत, उस पैसे को देने से पहले वो थोड़ी सी रिश्वत की मांग कर रहे हैं साहब। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास सबूत भी हैं। तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा वहाँ के ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं उनसे भी कि अगर कोई ऐसा मामला है तो इसको ज़रूर देखें कि आखिर क्यों नहीं लोगों को राहत मिल रही है। जब उन्होंने नरेगा में कोई काम करवाया है या टीन शेड का कोई काम उन्होंने करवाया है तो उसकी जो भी पैसा उनका बनता है वो उनको जारी कर दिया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। ऐसा ना हो कि फिर आप फंस जाएं, क्योंकि एसीबी जो है ना वो कमी नहीं छोड़ रही है सर। और जितने कर्मचारी हैं मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज़, बहुत तनख्वाह मिलती है आपको, एक छोटे से लोभ के खातिर अपनी इज्जत अपना नाम ख़राब ना करें। अच्छा जी, एक बार भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए एसीबी के नंबर और बताया जाए दोबारा। वो 1064 है जिन पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी शिकायत को वहाँ दर्ज कर लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। अब एक चीज़ और, बौली से हमारे पत्रकार जो हैं उनके साथ अभी 2-3 दिन पहले कुछ घटना हुई थी, तो हमने उस बात को इसलिए ज़्यादा वो नहीं दिया कि खुद प्रेमराज जी ने भी कहा था कि सर ठीक है मैं अपने हिसाब से इसको हैंडल कर लूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों,
हमारे लिए सुरक्षा के कोई कानून नहीं बनाए हैं, जबकि हम बरसों से चिल्ला रहे हैं पत्रकारों के लिए। आपके मुद्दे हम उठाते हैं, आपकी आवाज़ हम उठाते हैं, इस भरोसे पर उठाते हैं कि कल को जब हमारी बारी आएगी तो आप हमारा साथ ज़रूर देंगे। एक पत्रकार लोगों के लिए बनता है सर, लोगों की जिम्मेदारियों को उठाता है, लोगों के लिए बुरा बनता है, तो फिर लोगों का फ़र्ज़ भी बनता है कि वो उस पत्रकार का कंधे से कंधा मिला करके साथ दें कि साहब क्या गलत था और क्या सही था। ये चीज़ें बड़ा क्षुब्ध करती हैं सर और बड़ा दुखी करती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर कोई पत्रकार आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, आपकी मुद्दों को उठा रहा है, और जब उसी पत्रकार पर कोई हमला हो और आप बिल्कुल साइड में हट जाएं, तो फिर कौन तो आपकी आवाज़ उठाएगा? फिर काहे की आपकी जागरूकता है, बताइए आप मुझे। जब आप जागरूक हैं तो जी जान से अपने अधिकारों के लिए ज़रूर लड़ें, और एक पत्रकार हमेशा आम जन के अधिकारों के लिए ही तो लड़ता है सर। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम ना आपको जानते ना आप हमको जानते, हम बस इतना जानते हैं कि यार इनकी समस्या है और हमें उठानी है। प्रशासन की वजह से अगर इनको कोई राहत मिल जाती है, हम माध्यम का काम कर रहे हैं, तो हमें खुशी होती है बस। चलिए, और मलारना से भी अपराध की कुछ खबरें आई थी। बीती रात 3 वारदातें एक साथ हुई है, और इनमें पहली जो हुई है दुर्गा माता मंदिर से दान पात्र चोरी हो गया। वहीं हिटाची कंपनी का एक ATM कक्ष है, उसमें तोड़फोड़ की गई, और मीणा झोंपड़ा पर लगे ट्रांसफार्मर को भी चोरी करने का प्रयास चोरों ने किया था। नारौली वालों को लाइव, हाँ बिल्कुल सर, उनको फ़ोन मिला दें आप। आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने कल एक खबर बताई थी दोस्तों कि समीप में जो नारौली डांग है, वहाँ का 4-5 दिन पहले का एक मैटर है कि एक मामूली सी बात पर एक महिला जो प्रजापत समाज की है, उसके पैरों पर एक असामाजिक तत्व ने कुल्हाड़ी से वार करके उसका पैर काट दिया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार जो है, यानी उस महिला का अभी भी इलाज जयपुर में चल रहा है। पीड़ित परिवार घर नहीं लौट रहा इस डर से कि वो लगातार धमकियां भी दे रहे हैं, और अभी तक उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी नहीं किया है। इसको लेकर के उन्होंने SP मृदुल कछावा जी को ज्ञापन भी दिया है कि साहब आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाया जाए। बिल्कुल होना भी चाहिए, वरना लोग फिर भरोसा कैसे करेंगे सर। चलिए, मैं उनसे आपकी बात करवा देता हूं कि क्या वो मामला है पूरा। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं रामेश्वर बोल रहा हूँ साहब। रामेश्वर जी, अजय भारद्वाज बोल रहा हूँ जी न्यूज़ पोर्टल से, और आप लाइव हैं इस वक्त, मतलब लोग आपको सुन रहे हैं। मुझे ये बताइए रामेश्वर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं साहब निवासी नारौली का रहने वाला हूँ। ठीक है, ये घटना क्या हुई थी और कब हुई थी आपके साथ में? ये घटना हुई है 2:30 बजे हुई है, मतलब 2:45 पर ये घटना हुई है साहब। कितनी तारीख को? 19 तारीख को ये साहब। क्या घटना थी? मामला क्या था, विस्तार से बताएं। मामला ये था कि साहब कोई गौशाला में केवड़ा गाय का बछड़ा, वो गौशाला में वो बछड़ा चल रहा था। उस बछड़े को मतलब वो घेर के मेरे मकान के आगे खड़ा करके और मेरी औरत का पैर मतलब पीछे से पैर काट के भाग गया। कौन था? गांव का ही रहने वाला है क्या वो ये निवासी का ही रहने वाला रमेश मीणा है, पड़ोसी है सारे का। हाँ, इससे कोई पुराना विवाद थोड़ी है आपका? नहीं साहब, कोई पुराना विवाद नहीं है, वो तो जबरदस्ती से ही मतलब क्या है कि लड़ाई करिए वाले। अच्छा, अभी आपकी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी मेरे पास ही साहब। कहाँ, जयपुर? नहीं, जहाँ जयपुर ही है साहब, बेड पे बैठा हुआ हूँ मैं। इलाज जारी है अभी उनका? अभी क्या स्थिति है उनकी? उनकी गंभीर स्थिति है साहब, बोले कम कड़े साहब। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आपने इसको लेकर के पुलिस में FIR दर्ज करवा दी थी ना? करवाइए साहब। हाँ, और पुलिस अधीक्षक मृदुल जी से भी मुलाकात की आपने करौली जा करके? मैंने साहब करी है साहब, लेकिन मेरी सुनवाई कहीं नहीं हुई है साहब। तो अभी तक जो आरोपी है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है? नहीं किया गया साहब। ठीक है, अभी वहाँ से कोई ऐसे धमकी वगैरह थोड़ी मिल रही है आपको? मिल रही है साहब, ये थानेदार वगैरह ये मेरे घर पे भी आके धमकी दे रहे हैं। थानेदार दे रहे हैं? हाँ, और थानेदार पे उठवाई है मैंने इसको। नहीं, थानेदार धमकी क्यों दे रहे हैं? थानेदार क्या कह रहे हैं आपसे? वो ये कह रहा है कि यहाँ नारौली आकर लेगी। अच्छा, तो आप नारौली क्यों नहीं जा रहे? मैं नारौली आके क्या करूँगा, मेरी तो मैंने आदमी तो वहाँ पड़ा, मेरे पास कोई हथ नहीं है साहब। अच्छा, कौन से थाने का मामला है ये?
ये नारोली निवासी चौकी का थाना हुआ है, चौकी है नारोली में। अच्छा, और ये थाना सपोटा पड़ता साहब। तो कुल मिलाकर के आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस आपका सहयोग बिल्कुल नहीं कर रही है? नहीं साहब, बिल्कुल पुलिस तो और दबाव और दे रही मेरे साथ। आप पर दबाव डाल रही है पुलिस? हाँ जी, मेरे बच्चों को परेशान करती है, को जल्दी बुलाओ, आपको कहाँ है कहाँ नहीं है। अभी आपके घर में और कौन कौन है? घर पे तो बहुत है, लेकिन मेरे पास तो कोई नहीं है, न मैं तो अकेला ही रहता हूँ साहब। पर्चा बयान हुए नहीं हुए आपके? हो गया ना, मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज हो गया और एसपी साहब से भी इन्होंने गुहार लगाई है कि साहब आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। क्यों, सही कह रहे हैं हम? हाँ सही है सत्य साहब, होना चाहिए ये तो। नहीं बिल्कुल रामेश्वर जी, और हम भी है ना उम्मीद ये करते हैं कि आज जब हमारी न्यूज़ पर जितने भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने इसको देखा होगा, जल्द से जल्द आपको न्याय ज़रूर मिलेगा और आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, न्याय पर भरोसा रखें सर। ठीक है साहब। तो देखिए, ये मामला, इस तरह के जो मामले होते हैं ना सर, वो कहीं ना कहीं एक दर्द तो पैदा करते हैं कि पुलिस को अपना इकबाल बुलंद करना पड़ेगा, अपना भरोसा कायम करना पड़ेगा। और आरोपी हैं या जिनको हम कह देते हैं ना, आजकल दबंग शब्द एक बड़ा निकल करके आया कि साहब दबंगों ने ये कर लिया। ये दबंग हैं कौन? इनको दबंग बनाया किसने? पुलिस की शय पर ये लोग अगर इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं या इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो ये गलत बात है। हमारी सपोर्टरा पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट है और करौली जो एसपी हैं मृदुल जी, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और सलाखों के पीछे पहुंचाएं। बाकी की कार्रवाई न्यायालय अपने आप करेगा, लेकिन आज पीड़ित परिवार दहशत में है, वो गांव लौट नहीं सकता, इलाज चल रहा है उनकी पत्नी का। और जब हमने इस बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि साहब बिल्कुल पैर अलग कर दिया गया था कुल्हाड़ी से काट करके। फ़ोटो भी हमारे पास में आई थी, उन लोगों के ज्ञापन वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने हमारे पास में भेजी थी। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी सर, और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, एक अच्छा माहौल देना हम सब की जिम्मेदारी है। तो उम्मीद ये करते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय ज़रूर मिलेगा। अच्छा, ये गंगापुर सिटी में एक मोबाइल छीनने की काफ़ी घटनाएं हो रही है। 3 जने हैं, एक मोटरसाइकिल पर आते हैं और झपट्टा दे के ले जाते हैं। एक पीड़ित हमारे समक्ष आए हुए हैं। आज हुई है ये घटना? हाँ, अभी चलिए अभी मेरे साथ आइए। 23 तारीख की शायद घटना है। आप अपना नाम बताइए। लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत, कहाँ रहते हैं आप लोग? सेड रोड पर। सेड रोड पे? क्या हुआ और कब हुआ था? ये मेरे साथ 23 तारीख को हुआ था और इसमें 3 जने आए थे और मेरे साथ मारपीट भी की थी और मोबाइल छुना के ले गए। कहाँ की घटना है ये? कैलाश टाकीज। कितने बजे की बात है? ये बात है 8:30 बजे करीब रात को। रात को। आप अकेले थे? हाँ। अच्छा, वो लोग आप पहचान सकते हैं कि गाड़ी कौन सी थी? सर ने रुमाल लगा रखा था और गाड़ी कौन सी? हीरो थी ब्लैक कलर में। हीरो ब्लैक कलर में? हाँ, और रुमाल भी लगा रखा था नंबर प्लेट पे पीछे की तरफ। नंबर प्लेट पे रुमाल लगा रखा था? हाँ। मतलब छुपा रखी थी नंबर हाँ, प्लेट? नंबर प्लेट। तो उसके बाद आपने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई? एफआईआर सर दर्ज नहीं करवा पाए। क्यों? आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? आप शायद मुझसे मिले थे ना, कि नहीं मिले आप? नहीं मिल पाया था। एक बार लिख के कंप्लेंट दें। नहीं, 8:30 बजे आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं अपने बताशी टेल लेके फवार हाई सेकेंडरी से घर की तरफ जा रहा था। जो वे कैलाश टाकीज पे आए थे और मारपीट करी और मोबाइल चुरा के ले गए मुझसे। नहीं, फिर आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? आपने अपने घर वालों को नहीं बताई ये बात? ना घर वालों ने बताई थी। कितने नहीं बताई? कितने का था? बताई थी घर के। मेरा मोबाइल था 9000 का। नहीं, मैं इसलिए थोड़ा सा संशय में हूँ कि कल परसों मुझसे एक शख्स और मिले थे, वो खबर भी मैंने चलाई थी। कैलाश टाकीज पर ही उसके साथ ये वारदात हुई थी और मंगलवार की ये घटना है। मंगलवार कितनी तारीख को था? आप देखें सर फटाफट एक बार। मंगलवार को ये घटना एक व्यक्ति के साथ और हुई है। वो मंदिर जाने के लिए आया था और उसने भी यही कहा है कि साहब मेरा मोबाइल छीन करके भागे। 3 लोग हैं। ये घटनाएं गंगापुर सिटी में काफ़ी हो रही हैं। एक बाइक सवार पर तीन आदमी आते हैं और ले जाते हैं और झपट्टा मार के ले जाते हैं और मारपीट और करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले नेहरू रोड पर भी हुई थी। हाँ। वो लूटपाट, बिल्कुल मोबाइल छीन के काफ़ी घटनाएं हो रही हैं गंगापुर सिटी में। इस तरह की काफ़ी घटनाएं हो रही है छीना झपटी की। और ये गैंग है, ये मोटरसाइकिल पे तीन लोग आते हैं। आपने अपना नाम क्या बताया? लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत, आपके कोई भाई आकर के मुझसे मिले थे क्या? नहीं, शायद पहले नहीं मिले सर। 2-3 दिन पहले मुझसे एक शख्स और मिला है जिसके साथ सेम डे और सेम टाइम ये घटना हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है?
तो ये गौर करने वाली बात है। और दूसरी बात, वो जब यहाँ आए हैं पुलिस को रिपोर्ट लिखाने, तो पुलिस वालों ने उनको भगा दिया कि हम होती रहती है लूट की घटनाएं, तो आप जाइए। वो कह रहा था कि मेरे 12,000 का मोबाइल था और मेरा गला पकड़ा उन लोगों ने, मेरे साथ मारपीट की। मैंने कहा कि आप कल सुबह डिप्टी साहब से जाकर के मिलिए, वो आपकी सुनवाई ज़रूर करेंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया। और ये भी बता रहे हैं कि ये घटना 23 तारीख की है 8 बजे और सैम पैलेस की है। तो आप पहले तो कल अपने परिजनों को लेकर के और पुलिस से मिलें सर। देखिए, आपके साथ कोई भी घटना होती है तो पुलिस पर इतना भरोसा आप ज़रूर करें कि अपनी FIR दर्ज वहाँ ज़रूर करवाएं, मुकदमा दर्ज ज़रूर करवाएं, ताकि पुलिस के वो संज्ञान में रहे। और पुलिस वालों से भी हमारी ये निवेदन है कि सर प्लीज़, जो भी फरियादी या पीड़ित आता है उसकी कम से कम सुने तो सही आप, क्यों आया है, क्या दर्ज करवा रहा है। ये कह देना कि हाँ होती रहती है लूट तो कोई बात नहीं, तो ये बातें थोड़ी सी बचकानी लगती हैं सर। और मोबाइल है, मैं ये जानता हूँ, अगर आप सरगर्मी से तलाश करें तो EMI नंबर के ज़रिए या IT का अगर एक्सपर्ट लोग होंगे तो मिल जाते हैं सर। कम से कम ऐसे लोगों को पकड़ें, ऐसे लोगों को ढूंढें सर जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आज भी, हालांकि हम पुष्टि नहीं करते इस खबर की, आज भी हमारे पास में ये खबर आई है कि साहब दिल्ली पेट्रोल पंप के सामने दिन में 2-2:30 बजे 3 मोटरसाइकिल सवार थे, अपाचे गाड़ी थी सफ़ेद कलर की। वो आए, एक व्यक्ति से मोबाइल छीना और भागने का प्रयास किया, तो उसने पीछे वाला जो मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा था उसको पकड़ लिया। काफ़ी देर तक वो शख्स घिसटता रहा और उसके बाद में उसके मारपीट करके और वो लोग वहाँ से फरार हो गए। बल्कि कहने वाले ने मुझसे ये भी कहा कि साहब उसके साथ में चाकुओं से वार किया गया था। मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि हम ये खबर चर्चा का विषय नहीं, बिल्कुल चर्चा का विषय रही, तभी तो हमारे पास में आई है कि हॉस्पिटल में भी हम जाकर के आए थे, वहाँ हमें कोई ऐसा मरीज़ नहीं मिला जिसके साथ ऐसी कोई वारदात हुई हो। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं गंगापुर सिटी में हो रही हैं तो सर इन पर जल्द से जल्द अंकुश लगाया जाए। और उम्मीद ये करते हैं कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई ज़रूर करेगी। और आप कल एक बार पुलिस से ज़रूर मिलें लक्ष्मीकांत जी, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसी ये घटना नहर रोड पर काफ़ी हो रही है, पार्षद विनोद जी भी कह रहे हैं। पार्षद विनोद जी कह रहे हैं कि नहर रोड पर कई घटनाएँ हो गई हैं। बिल्कुल विनोद जी, ये घटनाएँ हुई हैं। और जितने हमारे दर्शक हैं, मैं एक बार कहूँगा सर प्लीज़ शेयर आप लगातार करते रहें, फटाफट शेयर करते रहें खबरों को। उनको भी मारा गया था बिल्कुल, और तुलारा मैरिज होम के यहाँ भी ये घटना हुई है और मोबाइल चोरी के साथ उसको पीटा भी गया। ये सही कह रहे हैं आप, लगातार ये खबरें आती जा रही हैं। गब्बर जी कह रहे हैं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, शर्मिंदगी आती है सर, शर्म आती है हमको, ऐसे कैसे हो जाती है छोटी घटनाएं। चलिए, पर वो आपका अजय जी जिसका मोबाइल जाता है ना, और क्राइम करने वाला अगर उसका मोबाइल इस्तेमाल कर लेगा तो उसको बंद होना पड़ेगा। नहीं, अब अच्छा एक बात और, अब इन खबरों के बाद एक बात और मुझे बताइए, नगर परिषद में क्या कुछ चल रहा है अब इन दिनों? नगर परिषद में बराबर साफ सफाई चल रही है और पट्टे बनने का शीघ्र ही कार्य जारी होगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान, हाँ बिल्कुल, वो मार्च में मेरे ख्याल से पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा। तो वो पट्टे वाली जो समस्या है ना, वो भी बहुत सारे लोगों की अब दूर हो जाएगी। और अगर किसी दर्शक का कोई कमेंट आया हो तो आप देख लें, ताकि हम उनका जवाब भी दे दें। चलिए, एक हमारे दर्शक बोल रहे हैं कोई पटवारी के बारे में। गंगापुर सिटी में एक पटवारी है जो छोटे छोटे काम के लिए पैसे मांगता है, ये बहुत गलत है। दो ना सर 10-100 रुपये शिकायत नंबर दिए ना आपको। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, सुमेर सिंह जी गौतम कह रहे हैं गंगापुर सिटी में एक पटवारी है। ऐसा कौन सा पटवारी है साहब? दरबाओ इनको अंदर, रिश्वतखोरों को तो आप अंदर भेजो। बिल्कुल, MN दिनेश साहब बैठे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो बात है, पैसे मांगता है, चलो नहीं बिल्कुल। देखिए, एक तो मैं आपसे ये चाहूँगा, देखिए हर अधिकारी या हर कर्मचारी बुरा नहीं होता या एक जैसा नहीं होता। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो बहुत संजीदगी के साथ और पूरे नियमों का पालन करते हुए काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शायद मुंह खून लगा हुआ है। तो ऐसे लोगों की पहचान आप करें, संबंधित अधिकारी से शिकायत करें। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपकी सुनवाई नहीं होगी, और जब कहीं सुनवाई ना हो तो फिर जी न्यूज़ पोर्टल को आप ज़रूर बताएं। लेकिन अजय जी एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी हो या अधिकारी हो या कोई भी हो, उसका अंत बहुत बुरा होता है। क्योंकि या तो उनके, हाँ नहीं वो तो है ही, बहुत ही अंत बुरा होता है उनका। बिल्कुल, वो तो है ही साहब, सड़ के मरते हैं वो, कीड़े पड़ते हैं उनकी। चलिए, और आज एक खबर और मैं आपको बता दूं कि बामनवास विधायक इंदिरा मीणा जी से आज मेरी बहुत देर बात हुई है फ़ोन पर, और उन्होंने मेरे सामने अपने जो कर्मचारी हैं या PA हैं उनको तड़ी भी पिलाई है कि जब फ़ोन आता है तो आप फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं और मुझे क्यों नहीं बताते हैं। आज उनकी जो मदर इन लॉ है, सासू माँ, उनका दुआदशा था। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको शाम को लाइव पे जोड़ूंगा, तो उन्होंने कहा कि आज हमारे यहाँ शोरगुल ज़्यादा रहेगा तो मैं शायद लाइव पे बात नहीं कर पाऊंगी। पर बहुत सारे मुद्दों पर उनसे बात हुई है और उम्मीद ये करते हैं कि 1-2 दिन में मैं इंदिरा मीणा जी से
मिलूँगा, उनका इंटरव्यू भी लेंगे, और अगर इतना मौका नहीं मिला तो उनको एक बार लाइव कॉल पर हम ज़रूर जोड़ेंगे। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कुछ ये सट्टे का बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, और ये आईजी साहब के भी सामने उठा था ये मामला। अच्छा जी, सट्टे का भी चल रहा है, ये अवैध नशे का कारोबार भी बहुत तेजी से फैल रहा है गंगापुर सिटी के अंदर। नहीं बिल्कुल, लेकिन इसको लेकर के कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, इस पर बिल्कुल अंकुश नहीं है। तो ये चीज़ें, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। कल के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, कल शनिवार है और कल है वीकेंड। वीकेंड में हम कुछ आपकी मुलाकात करवाते हैं। कल का जो प्रोग्राम है हमारा वो मिस मत करना आप, क्योंकि कल गंगापुर के कुछ ऐसे बच्चे जो हुनरबाज हैं, और हुनर है म्यूज़िक का, कुछ वाद्य यंत्र बजाने का, और उनमें टैलेंट कूट कूट करके भरा हुआ है, वो टैलेंट हम कल आपको यहाँ दिखाने वाले हैं। तो गंगापुर सिटी के वो हुनरबाज बच्चे कल हमारे साथ में यहाँ शामिल होंगे जो म्यूज़िक की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं, और वो अभी से जी जान से पूरी शिद्दत के साथ इस क्षेत्र में जुट चुके हैं। ऐसे बच्चों को कल हम आपसे रूबरू करवाएंगे, तो आप ज़रूर जुड़ें हमारे साथ में कल। और वो बच्चे होंगे हमारे साथ जो म्यूज़िक की दुनिया में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो कल ज़रूर जुड़ें। और ख़बरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे वो रात का अनछुए पहलू हो या फिर दिन में किसी भी पत्रकार के द्वारा दिखाया गया कोई भी लाइव हो। और कुछ कहना चाहेंगे? एक चीज़ कहना चाहेंगे, जो नशे का अवैध कारोबार हो रहा है गंगापुर सिटी में, क्या जो गंगापुर सिटी की सीआईडी पुलिस है वो फेल है, या तो हाँ इनपुट क्यों नहीं निकाल पा रही है? इनपुट क्यों निकाल नहीं पा रही, या तो वो उनसे मिले हुए हैं या उनसे कुछ बैठ नहीं रहा। नहीं बिल्कुल, कई चीज़ें हैं। इतना बड़ा कारोबार हो रहा है गंगापुर में, इसके कारण क्राइम बढ़ रहा है, चोरी हो रही है, लूटपाट हो रही है। अच्छा देखिए, आज जैसे पुलिस ने एक पहल की है ना नई, बिल्कुल बहुत सराहनीय पहल है। अब इसके क्या रिजल्ट आएंगे वो तो देखना पड़ेगा। अब इसी तरह एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा यातायात व्यवस्था को लेकर के भी, जल्द से जल्द। यातायात का मुद्दा, अतिक्रमण का मुद्दा, ये बड़े मुद्दे हैं इस शहर के लिए, जिसने शहर की खूबसूरती को बिगाड़ रखा है, बिल्कुल बदसूरत बना रखा है। और लड़ाई झगड़े की आधी से ज़्यादा जड़ तो ये भी है, लोग गुस्से में रहते हैं पता नहीं, और वो गुस्सा कहीं ना कहीं जा करके निकलता है। तो अब यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त करना पड़ेगा, और उम्मीद ये करते हैं एएसपी साहब और डिप्टी साहब नगर परिषद के साथ बैठ करके इन चीज़ों को अमली जामा ज़रूर पहनाएंगे। और ख़बरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ कहा है कि मार्च आ रही है ना, इस समय पैसे खींचने में लग रहे हैं बैंक के। हाँ बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ विनोद जी, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया कि बैंक के फ्रॉड कॉलों से सावधान रहें। बहुत ज़्यादा फ्रॉड कॉल इन दिनों आ रही है, तो बिल्कुल, क्योंकि मार्च का महीना आ रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर के बहुत सारी फर्जी कॉलें भी आ रही हैं, तो इनको लेकर के ज़रूर सावधान रहें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें, अपने सुझाव और सलाह हमारे पास में भेजते रहें। किसी के बारे में कोई भी गलत कमेंट ना करें, और सोशल मीडिया पर किसी के बारे में कोई भी अभद्र टिप्पणी ना करें। आप अपनी लाइफ अपने तरीके से बिंदास जिए, किसी को किसी की व्यक्तिगत लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इंसान का जन्म लिया है, इंसानियत दिखाते रहना चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।